दुबे जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं और पहला सवाल यही है कि बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी ने और साफ शब्दों में यह कहा है कि जो वहां के लोगों के पॉपुलर ओपिनियन, मतलब वहां के लोगों की राय जानी जाए, ये पंडित नेहरू ने जानबूझकर किया था कश्मीर के मुद्दे पर। और इसको प्रमाणित करने के लिए वो कुछ और नहीं, 1952 के नेहरू जी के ही भाषण का जिक्र करते हैं, जिसमें नेहरू जी ने यह कहा था कि आजादी के 2 महीने पहले ही राजा हरि सिंह ने बात की थी, भारत में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे ज्यादा चाहता था, मैं चाहता था पॉपुलर ओपिनियन हो, वहां के लोग ये बोले। क्या ये भूल हिंदुस्तान को भारी पड़ी? अंजना जी, क्या भूल हिंदुस्तान को भारी पड़ रही है वो मैं बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, ये कश्मीर को हिंदू और पंडित मुक्त कर देने पर आमादा है। पंडित करा रहे हैं, वहाँ हिंदू भाई करा रहे हैं कि हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, मगर प्रधानमंत्री जी मौन साधे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू का जिक्र कर रहे हैं। तो मैं कुछ तथ्य पहले पंडित नेहरू जी के विषय में स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि अधूरी जानकारी नहीं, नियोजित षड्यंत्र करके पंडित नेहरू को बदनाम करने की जानकारी ये लेकर आ रहे हैं। जिस बात का ये जिक्र कर रहे हैं वो बात पंडित नेहरू ने क्या कहा था, स्पष्ट इनकार कर दिया था, क्योंकि वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करना चाहते थे। 4 जुलाई को पंडित नेहरू ने राजा हरि सिंह को पत्र लिखा और चेतावनी दी कि अगर पृथक देश के बारे में विचार भी किया तो ये ठीक नहीं होगा। 27 सितंबर को जब ये कबायलियों का हमला हुआ, उसके 1 महीने पहले पंडित नेहरू ने वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा और कहा कि मुस्लिम लीग पंजाब और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की तरफ से कश्मीर में घुसने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ठंड में भारत से कश्मीर का रास्ता बंद हो जाता है, हवाई मार्ग से भी रास्ता बंद हो जाता है और झेलम वैली से एकमात्र रास्ता बचता है रावलपिंडी से, इसलिए हमको तैयारी करनी होगी। मई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को कश्मीर के संदर्भ में पंडित जी ने लिखा कि ये हर हाल में भारत का अभिन्न हिस्सा होगा। लॉर्ड माउंटबेटन लिखते हैं कि अपना विस्तृत प्लान दीजिए, क्योंकि 3 जून 1947 को जब पार्टीशन का प्लान फाइनल हुआ, उसके पहले मई के माह में पंडित नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन से कही। एक बात और बताता हूँ, मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछ रही हूँ सर, सुनिए ना, फैक्चुअली बात करते हैं। जिन बातों को बीजेपी कोट कर रही है, अगर ये झूठ है तो आप यहां पर साबित कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर 1947 को नेहरू जी ने अपने जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर MC महाजन को चिट्ठी में लिखा था, एंड आई कोट, इट विल प्रोबेबली बी अनडिजायरेबल टू मेक एनी डिक्लेरेशन ऑफ अडेशन टू द इंडियन यूनियन एट दिस स्टेज। ये अभी सही नहीं होगा कि कोई भी ऐसा फैसला लिया जाए कि भारत के यूनियन में जम्मू कश्मीर को जोड़ा जाए। क्या ये चिट्ठी सही है या गलत है? क्योंकि ये केंद्रीय कानून मंत्री ने बताई है। अगर ये गलत है, प्रमाणित कैसे कर सकते हैं आप? सुधांशु जी, इसके बाद मैं प्रमाणित करता हूँ। हाँ। 12 अगस्त को जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, पंडित नेहरू का आर्गुमेंट क्या था? पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि राजा हरि सिंह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करें। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का अर्थ होता है कि एक तरह से पृथक राष्ट्र की से घोषणा की तरफ बढ़ाया जाने वाला कदम। 12 अगस्त 1947 को जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ किया था, उसमें उन लोगों ने कम्युनिकेशन, सप्लाई, टेलीग्राफ, ये सारा पाकिस्तान ऑपरेट करने लगा था। तो ये जो कम बुद्धि के लोग हैं, इनको समझ में आना चाहिए कि उस प्रतिकूल परिस्थिति में, और वल्लभ भाई पटेल अंत तक तैयार नहीं थे, क्योंकि ये कम्युनिकेट उन्होंने कराया कि ऑल वेदर रोड तो झेलम वैली रावलपिंडी से वहां का है, लेकिन 13 सितंबर को जब जूनागढ़ का एक्सेशन हुआ, अंजना ओम कश्यप जी, जब पाकिस्तान ने स्वीकार किया, तब दौड़ इच्छा शक्ति वल्लभ भाई पटेल जी ने दर्शाई। और ये जो भोंडा प्रचार करते हैं प्लेबेसाइट का, अरे साहब मुझे बताइए, फिर वल्लभ भाई पटेल जी ने 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ का प्लेबेसाइट क्यों कराया, जिसमें पाकिस्तान को 91 वोट मिले और हिंदुस्तान को 1,90,000 वोट मिले। हमने सिक्किम में भी बाद में जनमत संग्रह किया, जबकि भारत से मिलने के लिए कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार बनी 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, वहां पर भी किया।